हाँ जी, राम राम जी दोस्तों, मैं राजू गुजर। तो आज का विषय है जनप्रतिनिधि। जो गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं उनके ऊपर है चर्चा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि भाई चुनाव किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं। तो जनप्रतिनिधि होता है यार जो पूरे गांव के द्वारा चुना हुआ होता है। पूरा गांव अपने एक सरपंच को चुनते हैं, वोटिंग डाल के ये करके अपन करते हैं। तो सरपंच का काम होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जिनके द्वारा योजनाएं लागू होती हैं उनको लाना और काम करवाना। ग्रामीण के अंदर पानी, लाइट, सफाई, सड़कें, इनका निर्माण करवाना। तो ये है सरपंच का काम। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये मोटे मोटे काम मैं आपको बताया हूँ जो सरपंच के दायरे में आते हैं। और भाई छोटे मोटे गांव में झगड़ा हो जाए उसका निपटारा करवा देना कि भाई ठीक है, लड़ना झगड़ना ठीक बात नहीं है। ये होते हैं सरपंच के काम। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि भाई गांव के, अब एक चीज और है दोस्तों, प्रत्येक गांव का विकास होगा तभी ही पूरे भारत का विकास होगा। अब गांव का विकास तो नहीं होगा तो फिर भारत का विकास कहाँ से होगा? क्योंकि गांव गांव से, शहरों शहरों से जुड़ा पूरा भारत अपना पूरा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है सरपंच साहब का, बहुत मायने रखता है, जो गांव का विकास और निर्माण करवाता है। उससे के हाथ में होती सारी चीजें, भाई बच्चों का भविष्य भी देखना, आगे काम भी करना। लेकिन जो भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, आजकल तो ये भी नहीं पता युवा नेता कोई भी आया, खड़ा हो गया, चला गया, चाहे लेकिन जमाना जपती हो जाए, लेकिन वो खैर भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, चलो वो उसकी पर्सनल इच्छा है, लड़ सकता, अधिकार है उसका, लड़ो भाई। लेकिन यार आखिर इतने धीमे काम होते क्यों हैं गाँव के अंदर? आप लोगों ने देखो काफी, जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई, सरकारी स्कूलें हो गई, पानी की सुविधा हो गई, मतलब कहीं ना कहीं जाके बहुत बैक होते हैं गांव। कोई कोई गांव बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है सरपंच भाई लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका कारण क्या है, जानते हैं क्या अपन? तो आओ इसका कारण जानते, कारण है क्या। तो गलती सरपंच की भी नहीं है, जो सरपंच चुनाव लड़ते हैं, जो खड़े हो रहे हैं भाई अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं जोर जोर से भाई, कि अब की बार मैं सरपंच बनूंगा, युवा नेता, आप लोगों के ये करूंगा वो करूंगा। भाई सभी करते हैं, करना भी चाहिए भाई, इनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जबरदस्त करते हैं भयंकर तरीके से। अब मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा दोस्तों। अब गांव में 20-30% आदमी ऐसे होते हैं जिनको वो मौका ये ढूंढते हैं कि कब सरपंच का चुनाव आए और कब हम पूरे गांव में आराम से गाड़ी में बैठ के 3 पैग मार के आराम से मजे करेंगे, सरपंच के चुनाव में घूमेंगे चारों तरफ। हाँ हाँ कार हमारा ही होगा उस टाइम के अंदर। अब सरपंच की भी गलती नहीं है जो खड़ा हो रहा है कि यार उनको नहीं खिलाए पिलाए या कुछ नहीं करे तो वोट नहीं आएंगे, तो उनका भी लाजमी हो गया खिलाना। तो आप लोग सोचते हैं कभी कि यार जैसे ये हर के लिए नहीं है, जो सही बंदा है, सही वोटिंग कर रहा है उसके लिए नहीं, लेकिन जो उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई अलग से हूँ, कोई बहुत महारत थी, नहीं, हम सभी एक जैसे ही हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कोई किस प्रकार का आदमी, कोई किस प्रकार का आदमी है। अब होता क्या है यार, मतलब कि जब चुनाव के 10 दिन 15 दिन बचते हैं तो दारू ऐसी उड़ती है भाई साहब जैसे कोई जलजीरा बट रहा हो गाँव में, और चिकन मीट ऐसे कड़ावे चढ़ते हैं जैसे कोई बस अब तो ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा 5-4 दिन के अंदर। तो सरपंच साहब कम से कम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो 20-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं यार चुनाव में वो आदमी। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि गरीब आदमी का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये तो आप लोगों ने बना रखा है, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं मिलेंगे हमको तो हम तो वोट सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो ये गरीब आदमी के लिए थोड़ा आउटबाउंड हो चुका है लगभग। भाई अब अगर आप इतना कार्य नहीं करोगे, उस टाइम में लंगर भी लगाते हैं लोग, खाना भी सब पता सबको है यार कि गांव में होता क्या क्या है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार 20-30% लोग हैं, उनको एक बात है, एक मैसेज है। खैर वो मेरा मैसेज नहीं सुनेंगे क्योंकि उनकी तो आदत ही ऐसी बन चुकी है, वो ऐसे रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा मैसेज है, देना है दे दूंगा भाई साहब, और आप भी सुनो, समझो चीज को। सरपंच होता है गांव का उजाला, गांव का प्रकाश, गांव की ज्योति, जो पूरे गांव को आगे लेके जाता है। सड़क
क्षेत्र में मान लो नाली, पानी, शिक्षा, विद्यालय, शिक्षा, जितना भी सारी सरपंच के अंदर ही आती है। तो भाई साहब एक बात बताओ आप मेरे को, जो बंदा 20 लाख रुपए लगाया तो क्या अपना पैसा निकालेगा नहीं? क्या वो आपने सोच लिया कि मैं इंजॉय कर लिया 5-10 दिन तक? तो उस बंदे ने 20 लाख खर्च करे तो उसका उजाला तुमने पहले खराब करवा दिया, पहले बंद करवा दिया। अब तुम 5 दिन तक, 10 दिन तक, महीने तक आराम से शराब का सेवन कर लिया और भी कुछ खा पी लिया, घूम लिया। हर आदमी के लिए नहीं है दोस्त, लेकिन ऐसे 20-30-5% होते हैं लोग जो यही काम करते हैं। गाड़ियों में बैठ के घूमना, पूरी पूरी रात हो रही है, आंख नहीं खुल रही है भाई साहब लोगों की, जैसे चुनाव खुद ही सरपंच बढ़ेगा कुर्सी पे, खुद ही बैठेगा चुनाव लड़ने के लिए। और ये बात पता उसको भी है, अगले को भी जो चुनाव लड़ रहा है, कि इसका ये भी पता नहीं कि अगर गलती से इसको कुछ बोल दिया तो गाड़ी से कूद के दूसरी पार्टी में बैठ जाएगा। उसको ये भी डर रहता है चुनाव लड़ने वालों को, क्या इसको दे तो दिया भी जलजीरा, पी तो लिया इसने, अगर जो थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो चलती गाड़ी से कूद के विपक्ष पार्टी में बैठ जाएगा ही। तो धक धक तो करता उनको भी रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों थोड़ा समझना चाहिए अपने को और सोचना चाहिए यार। ये बात हंसने की मजाक की नहीं है, तो मैंने मजाक टाइप में आपको बोली है। आपका बच्चों का भविष्य अंधेरे में कर रहे हो आप गांव को अंधेरे की ओर लेके जा रहे हो, प्रकाश की तरफ नहीं लेके जा रहे हो। आप 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि सरपंच साहब को चुनते हैं और आप 5 दिन के अंदर ऐश करके घूम के गाड़ियों में लाग लपेट करके कैसे भी करके दोस्ती मित्रता करके 5 दिन अंधेरे में रखे और 5 साल फिर पूरे गांव का अंधेरे में कर देते हो। तो कहां से कराएंगे विकास? अब गलती तो चुनाव लड़ने वालों की भी नहीं है। तो आप बताओ इस चीज की, ये बात मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दारू की पेटी भरी रहती गाड़ी के अंदर, बस पीता रहे, बस भाई वोट देने अपने को ही। और 10 वोट भी कहीं है ना कि भाई कहीं लेट हो रहे हैं कि यार फलानी जगह है 20 किलोमीटर दूर है, भाई साहब ऐसे गाड़ी भेजेंगे बस फटाफट उनको लेके आ जा। और वोट डले नहीं हो तुम घर पे भी छोड़ के आएंगे, तुम फिर पैदल ही जाओगे, वहां से आ तो गए 20 किलोमीटर तुम गाड़ी लेके, तुम सोचोगे यार वाह यार गाड़ी आ गई आज तो, मात्र आधे घंटे के लिए गाड़ी आई, आपकी जरूरत थी इसलिए आई है। तो आप अपनी ताकत को समझो, महसूस करो और कम से कम वोट के माहौल के अंदर ऐसा रहना चाहिए आदमी को, एक संपन्न नेता जो अपनी सुन सके, अपन उनको सुना सके, ऐसा नेता, ऐसा सरपंच साहब, ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा गांव का सरपंच, ऐसा सुनना चाहिए आदमी को। अब यार तुम अब 70% लोग हैं उनमें भी बढ़ जाते हैं, 20-30% तो ये आए गए हैं, अब 70% लोग हैं गांव में, आपको पता है कहानी, अपने बढ़ जाते हैं, अलग अलग हिसाब किताब, किसी काम मित्रता है, तो लास्ट में रिजल्ट क्या होता है आपको पता है, पूरा 5 साल गांव अंधेरे में रहता है। फिर आपकी जरूरत सरपंच साहब को ना है, न आपको सरपंच साहब की जरूरत है, आपको तो बहुत जरूरत है सरपंच साहब की, लेकिन सरपंच साहब फिर आपको नहीं मिलेंगे भाई साहब, क्योंकि उन्होंने 20 लाख खर्च के सरपंच बने हैं वो। और करवाया किसने? अपन लोगों ने, कि अपने को आगे फ्रंट वाली गाड़ी मिल जाती है ना, अरे भाई अरे हाँ चल रहे भाई, वोट इसी को देना है, गलती नहीं करनी है। और वो पीने वाला है ना, वो सुबह दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ मिलेगा आपको। तो दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अगर 5 दिन आपके अंधेरे में जा रहे हैं फिर उसको 5 साल में अंधेरे में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो गलती आपकी है, जनप्रतिनिधि की नहीं, जो चुनाव लड़ रहा है उसकी नहीं है। अगर आप 5 दिन होश में रह के, 10 दिन होश में रह के अगर जनप्रतिनिधि अच्छा चुनते हो तो आप 5 साल तक चांदने में रह सकते हो, उजाले में रह सकते हो, पूरा काम करवाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि यार नहीं, हम तो 10 दिन मजे लेके 5 साल फिर रजाई उड़ के सो जाएंगे आराम से, तो सोते रहो भाई, और सोते रहोगे ऐसे फिर। तो इतना ही था, राम राम जी, धन्यवाद।